हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम क्लास 9 का पहला चैप्टर और ये सीरीज में हमारा 6th वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल और इरैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रैशनल इरैशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें पढ़ना है इस एक्सरसाइज में। तो स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्या है, जो क्वेश्चन की कैटेगरी है उसको हमने 4 कैटेगरी में बांट दिया है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो उसको नंबर लाइन पे कैसे बना के दिखाएंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो उसको नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे, और ये दो। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेंदी हो जाए, पूरे एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो कि हमें सबसे पहले ये इस टाइप के क्वेश्चन को हम नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे। ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, रूट में जो भी हो गया वो इरेशनल हो गया, और ये सब क्या लिखा हुआ है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो कैसे इनको नंबर लाइन पे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, √2 को हमें नंबर लाइन पे बना के दिखाना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आपका आ सकता है, भले बाकी कोई क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, लेकिन ये √2 को नंबर लाइन पे दिखाओ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ मार्क कर देंगे, वो कुछ भी नंबर दे दो, और एक यूनिट हम ले लेंगे। एक यूनिट मतलब यहाँ मीटर सेंटीमीटर से कुछ मीटर सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं है। मान लो मैंने मार्कर का यूज किया और यहां से इतने बड़े लेंथ को मान लो मैंने ये हो गया। ठीक है, इतने बड़े लेंथ को मान लो मैंने एक यूनिट एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया एक यूनिट। यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ √2 मीटर और सेंटीमीटर लिखा हुआ नहीं है, सिंपली √2 है। तो ये हो गया O और एक, कोई भी आपके पास एक लेंथ है, मार्कर से मार्क कर लो, एक है तो ये बुक पूरा मार्क कर लो यहाँ से यहाँ तक। आप इसको भी हम यहाँ काट दो, ये हो गया हमारा एक यूनिट। ठीक है, एक यूनिट से मतलब है, तो हमें क्या करना है, √2 बनाने के लिए कोई भी एक चीज़ हमारे पास, जो भी हमारे पास है उसको लेके यहाँ पे आप मार्क कर लो। ये हो गया एक यूनिट। अब उसके बाद ये पूरा हुआ एक यूनिट, ये इतना बड़ा जो भी लेंथ है उसको हम एक यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक यूनिट आप ऊपर भी बना लो। और इसको इस पॉइंट पे पहले क्या करना है आपको, क्योंकि लाइन सीधी बननी चाहिए, ये लाइन सीधी बननी चाहिए, तो आपको पहले क्या करना है, इस पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। ठीक है, अभी 90 डिग्री बन गया। यहाँ पे जो सीधी लाइन, जो भी लाइन बनेगी उस लाइन के ऊपर मान लो आप ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हो, तो 90 डिग्री का एंगल तो जनरली हम लोग लाइन को आगे खींच देते हैं काफ़ी ऊपर तक। हमें क्या लेना है, जितना बड़ा ये लेंथ OA है उतनी ही बड़ी लेंथ ले लेनी है एक यहाँ पे भी, तो इसको हम नाम दे देंगे B। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जितनी बड़ी ये वाली लेंथ है उतनी ही बड़ी ये वाली लेंथ भी हो गई, दोनों लेंथ आपस में इक्वल है। तो अगर इतने बड़े लेंथ को हम एक यूनिट बोल रहे हैं तो इतनी बड़ी लेंथ ये भी क्या हो गई, 1 यूनिट। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर का कोई चक्कर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को जोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ OA = 1 यूनिट, फिर एंगल A पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, मेक एंगल OAB = 90 डिग्री। ठीक है, मार्क AB = 1 यूनिट, मतलब या कट AB = 1 यूनिट। जितना OA का लेंथ है उतना ही इस लाइन के ऊपर भी एक मार्क कर लो, आप अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिख लेना इसको। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया तो अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर, यहाँ पे तो हमें जरूरत पड़ेगा अभी आगे पूरा करने के लिए, हम यहाँ लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB के अंदर देखो, काफी ध्यान से देखना, आप एक भी बात स्किप मत करना। इन ट्रायंगल OAB OB² = OA² प्लस AB², पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई हो जाएगा। तो OA क्या था, 1, OA 1 यूनिट था तो 1 का स्क्वायर, प्लस AB क्या है, 1 यूनिट, तो ये भी हो गया 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 2, तो ये OB² = 2। तो इधर से हम लोग लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में क्या होगा, स्क्वायर रूट का सिंबल लग जाएगा, तो OB = √2। तो ये जो लेंथ बन के आया OB, ये हो गया √2। तो यही हमें बनाना था, नंबर लाइन पे दिखाना था, तो ये नंबर लाइन पे कहाँ, ये तो हवा में बन गया √2 ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर लेंगे, कंपास का सुई हम यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल को यहाँ पे रखेंगे और ऐसे पकड़ के खींच देंगे।
तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब जितनी बड़ी ये वाली लेंथ है कंप्लीट, अगर हम पूरा घुमा देते तो पूरा सर्कल बन जाता, लेकिन हम पूरा नहीं घुमाएंगे, मतलब सिर्फ इतना ही बनाएंगे आर्क कि ये वाली लाइन कट जाए। तो इसको हम कुछ नाम देते हैं ओ ए बी, ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट सी। तो जो लेंथ ओ सी बना, लेंथ ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, और ओ बी क्या आया है √2, तो ओ सी का लेंथ क्या हो गया, ओ सी इक्वल टू √2। तो ये जो नंबर लाइन पे ये जो बना ओ सी, ये जो लेंथ है ओ सी रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, काफ़ी सिंपल है। देखो हमने क्या किया, कोई भी एक, तो जनरली आपके पास स्केल होती है, एक सेकेंड यहाँ पे है कि नहीं कोई स्केल, यहाँ तो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो आपके पास एक स्केल होती है, तो आप क्या करोगे कि जैसे मैंने यहाँ पे इतना बड़ा बना लिया, तो आप कॉपी में अगर जैसे बनाओगे, ड्रॉ करोगे और ये नाम दे दिया ओ, और 1 सेंटीमीटर बना लोगे, उसको नाम दे दोगे पॉइंट ए, फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो आपको ये काफ़ी दिक्कत होगा बनाने में। आप क्या करना, थोड़ा सा ये वाला डिस्टेंस को काफ़ी बड़ा ले लेना। आप लोग क्या करना, अंदाज से जो कॉपी पे ड्रॉ करोगे, तो लगभग ये हो गया ओ 3 सेंटीमीटर, इतनी बड़ी लेंथ को 3 सेंटीमीटर के आसपास या 2 सेंटीमीटर या ये ले लेना मार्क, और इसको नाम दे देना 1 यूनिट, और इसके ऊपर भी फिर 3 सेंटीमीटर बना लेना, तो इसको भी नाम दे देना 1 यूनिट। ठीक है, और ये तो अब आपका बन के आ जाएगा √2 यूनिट। कहने का मतलब यहाँ पे ये मतलब है कि जितनी बड़ी ये वाली लेंथ है, ये दोनों लेंथ चाहे हमने 10 मीटर ली हो, चाहे 50 मीटर, 5 सेंटीमीटर, ये दोनों लेंथ आपस में बराबर है ना। तो ये दोनों लेंथ अगर आपस में बराबर है, तो उन दोनों को जोड़ने से ये वाली जो लेंथ बनेगी ये √2 ही बनेगी। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो जाना चाहिए। और ये आपको स्टेप्स लिख देना और इस तरीके से ये बना के दिखा देना। ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओ बी √2 क्यों हुआ, कहाँ से आया, ऐसे कर देने से ये √2 क्यों हो गया, तो ये हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये √2 आपको समझ में आ गया तो बाकी सारा समझ में आ जाएगा। देखो एक एक करके हम सारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमें √3 बनाना है, तो √3 का रास्ता जो है वो √2 से होके ही गुजरेगा, बिना √2 बनाए हम √3 नहीं बना सकते हैं। तो √3 बनाने के लिए भी आपको सेम जितना भी हमने काम किया उतना काम तो फिर से करना पड़ेगा, एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा। √3 बनाना है तो आपको क्या करना है, ओ मार्क कर दिए 1 यूनिट लेंथ ले लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जैसे भी आप लोग 90 डिग्री बनाते हो बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, 90 डिग्री का एंगल बना लेना, और ये जो भी लेंथ है उतना ही लेंथ कंपास से नाप के या प्रोटेक्टर जो जैसे भी आप बनाओगे, ये दोनों लेंथ को आप बराबर कर लेना। ठीक है, उसके बाद इसको जोड़ देना। तो आपको पता है कि ये जो लेंथ बनेगी जोड़ने पे ओ ए बी, इसको हम नाम दे दिए बी, तो ये जो लेंथ बनेगी ओ बी वो क्या हो जाएगी √2। तो पहले एक बार फिर से इसको हम लोग लिख के दिखा देंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी, वो स्टेप्स लिखना होगा आपको, स्टेप्स एक बार लिख लेना कि कैसे कैसे आप पहले क्या ड्रॉ किए फिर क्या मार्क किए, वो साथ साथ लिख लेना। इन ट्रायंगल ओ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 ये 2 आ गया, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ओ बी इक्वल टू √2, ओ बी का वैल्यू आ गया √2। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि पॉइंट बी के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, इस लाइन को स्ट्रेट लाइन मान के पॉइंट बी के ऊपर फिर से एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अगेन मेक अ एंगल ऑफ 90 डिग्री ओ बी, कुछ नाम दे दो, ओ ए बी हो चुका है, ओ बी सी। ठीक है, और इसके बाद इस लाइन के ऊपर ये जो एक हम लोग क्या करेंगे, फिर से 1 यूनिट का लेंथ ले लेंगे, 1 यूनिट का लेंथ, जितना ये यूनिट था ना उतना ही 1 यूनिट हम लोग इस लाइन के ऊपर फिर से कट कर लेंगे, और इस पॉइंट को आप नाम दे दो पॉइंट सी, और इस लाइन को आप जोड़ दो। तो आप देखो ये जो लाइन बनी OC, OC का वैल्यू क्या हो जाएगा √3। कैसे, देखो इन ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OBC, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो यूनिट है ये हमने 1 यूनिट की लाइन ली है, और ये जो लाइन है ये √2 यूनिट की लाइन है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OBC, यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो इन ट्रायंगल OBC OC स्क्वायर, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, OC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, OB का क्या वैल्यू है, देखो OB का वैल्यू है √2, तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर, BC क्या है 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 2 + 1 3, OC का स्क्वायर हो गया 3, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो OC = √3। तो ये जो लाइन बन गई OC √3 की लाइन बन गई। फिर वही कंपास का सुई हम यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल को यहाँ रखेंगे और ऐसे खींच देंगे आगे, और इसको कुछ नाम दे दो पॉइंट D। तो जो OD लेंथ बन के आया है, ये लेंथ OD किसके बराबर है, OC के बराबर है। तो OD = OC, तो OD का क्या वैल्यू आ गया √3। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना के दिखाएंगे इस चीज़ को। तो बोलोगे सर ये हमें अपने से कैसे पता चलेगा, हम लोग खुद से कैसे सोच पाएंगे कि √3 ऐसे बनाना है। तो जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम अगर ये नहीं पढ़ा तो खुद से नहीं बना सकता, कोई भी इसको ऐसे सोच के नहीं बना पाएगा। आपने एक बार पढ़ लिया, अब अगर दोबारा आएगा तो आप बना सकते हो। अगर आप नहीं जानते थे बनाना तो आप को अगर डायरेक्ट बोल दिया जाए कि आप √3 बना के दिखाओ तो कोई भी नहीं बना सकता है। फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तभी आप बना सकते हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा अच्छा, कुछ बुक्स में और क्या दिया हुआ है ना, एक तरीका और है जैसे स्कूल्स में बताते हैं, उसको भी देख लो आप। ये आई होप कि क्लियर है। पहले हमने √2 बना लिया और √2 के ऊपर 1 यूनिट बना दिया, तो ये बन गया √3। अच्छा, इसी पे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर देखो ये जो लाइन बनी है √3 की लाइन बनी है, अब अगर हम फिर से इसके ऊपर 1 यूनिट की लाइन बना दें 1 यूनिट और इसको जोड़ लें, तो अब ये इसको नाम दे दो ABCD, इस पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट E। तो अब अगर इस ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, अगर हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OD² + 1 स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 + 1 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और फिर यहाँ पे रूट लगा देंगे, तो ये जो लाइन बनेगी ये √4 की बन जाएगी। फिर इसके ऊपर अगर हम 1 यूनिट लगा लेते हैं और ऐसे जोड़ देंगे तो ये लाइन बन जाएगी √5 की। फिर यहाँ पे अगर हम 1 यूनिट की लाइन बना लें और आगे जोड़ दें तो ये लाइन बन जाएगी √6 की। फिर एक लाइन 1 यूनिट बना लें तो ये हो जाएगा √7। इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा। ठीक है, तो अब मान लो अगर हमें यहाँ पे √7 बनाने आता है तो क्या हम इतना बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस करेंगे, नहीं, तब हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे, उसका अलग तरीका है। देखो तब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। आई होप कि आपको पहले अब आगे बढ़ने से ये √2 और √3 बनाने आना चाहिए, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, आगे कुछ भी समझना पॉसिबल नहीं है। अगर ये पार्ट आपको नहीं समझ में आया तो आगे नहीं समझ में आएगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि √2 को बनाने का, √3 को बनाने का एक तरीका और है। √3 को स्पेशली, √2 का तो बस एक ही तरीका है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। √3 का क्या तरीका है, देखो हमने क्या किया, √3 बनाने का मैंने बोला था रास्ता √2 से होके ही गुजरेगा। तो O हो गया, ये हो गया A, इसके ऊपर 1 यूनिट लाइन बना लेते हैं और ये जोड़ देते हैं 1 यूनिट 1 यूनिट, तो ये बन जाता है √2 यूनिट। उसके बाद √3 बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि इसी के ऊपर यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल फिर से बना दो। लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसे भी बताया जाता है कि ये जैसे ये लाइन √2 की बन गई ना, OA, इसको नाम दे दो B, तो कंपास का सुई यहाँ रखो, पेंसिल यहाँ रखो और ऐसे आगे बढ़ा दो, तो ये जो OB का वैल्यू है और ये OC का वैल्यू आपस में बराबर आ गया। तो OC का वैल्यू क्या आ गया, OC = OB, तो OC का वैल्यू क्या हो गया √2। तो अब यहाँ पे 1 यूनिट की लाइन ना खींच के फिर से क्या बोला जाता है कि इस पॉइंट C के ऊपर 1 यूनिट की लाइन खींच दो। तो ये क्या हुआ, OC क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इसे हम इरेज कर देते हैं। OC क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये पूरा OC आ गया था √2, इसको भी हटा दो, काम अब इसका खत्म हो गया। हमने OC पहले √2 ड्रॉ कर लिया, समझाने के लिए इरेज कर रहे हैं आपको। ठीक है, OC जो लाइन बन चुकी है वो क्या बन चुकी है √2। अब इसके ऊपर अगर हम फिर से यहाँ पे 1 यूनिट की लाइन बना दें और इसको जोड़ दें तो ये √2 यूनिट 1 यूनिट, तो ये क्या आ जाएगा √3 यूनिट। तो आप ऐसे भी करके बना सकते हो, या जिस तरीके से हमने पहले बताया आप वैसे भी बना सकते हो, जैसा आपके स्कूल में बताया जाता है आप उस तरीके को फॉलो कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर √5 आएगा तो पहले हमें √2 बनाना होगा, फिर उस पर √3 बनेगा, फिर √4 √5, तो ये काफ़ी प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब देख रहे हो यहाँ पे इतने बड़े बड़े नंबर लिख रहे हैं, लिखे हुए, अगर इस तरीके से प्रोसेस होगा तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। तो अब इसके लिए अलग तरीका है। यहाँ तक का तो तरीका ठीक था, √2 और √3। अब अगर √2 और √3 से हमें कोई भी बड़ा नंबर मिलता है, चाहे बहुत बड़ा नंबर हो चाहे थोड़ा सा बड़ा नंबर हो, सबके लिए हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो यहाँ से जो टाइप 1 और टाइप 2, एक्चुअल में ऐसा टाइप 1 और टाइप 2 कुछ होता नहीं है, मैंने ज़बरदस्ती टाइप 1 टाइप 2 इसको क्रिएट कर दिया है। तो ये सारे क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। देखो क्या करेंगे हम लोग,
हमें जो जिस भी नंबर का रूट बनाना होगा, रूट ऑफ कोई सा भी नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 50 हो सकता है, 5000 हो सकता है। आपको क्या करना है, एग्जाम्पल से ही समझ दो। चलो जैसे रूट 5 बनाना है तो आप क्या करो, 5 ये जो नंबर लिख लो रफ में, और इस 5 नंबर को आप 2 पार्ट में बांट दो। 2 पार्ट में कैसे बांटोगे, 5 से ऐसा छोटा नंबर सोचो जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो 5 से छोटा नंबर कौन है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम इसको ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। 4 तो 5 में से 4 माइनस किए, क्या बच गया, 1। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में बट गया 4। तो अब ये देखो, ये जो नंबर है 4, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, तो बगल में लिख लो 2 का स्क्वायर। और ये जो नंबर 1 है ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिख लो। तो अब आपको क्या करना है, जो पिछले केस में जैसे रूट 2 बनाने के लिए पहले हम 1 यूनिट की लाइन बना रहे थे, फिर इसके ऊपर 1 यूनिट बनाते थे और जोड़ देते थे, तो ये रूट 2 यूनिट बन जाता था। अब हम इस बार 1 यूनिट नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 यूनिट की लाइन बनाएंगे, 2 यूनिट। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना लेना है, और 1 यूनिट की जितना भी बड़ा लेंथ आपने ये लिया है, अगर इतने इसको हम 2 यूनिट बोल रहे हैं तो फिर ये 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये 1 यूनिट की लाइन आपको यहाँ पे बना लेनी है। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, रूट 5 ऑटोमेटिक बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से चेक करो, ओ ए बी, ठीक है, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ ए क्या है, 2 का स्क्वायर, प्लस ए बी क्या है, 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 4 + 1 क्या हो गया, 5। तो ओ बी स्क्वायर आ गया 5। तो ओ बी का वैल्यू यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर में रूट लग जाएगा, तो ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, रूट 5। तो ये जो लाइन है वो बन गई रूट 5 की। तो जब ये लाइन रूट 5 की बन गई तो हम कंपास का सुई यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ रखेंगे और इसको आगे खींच देंगे और इसको ओ ए बी कुछ नाम दे दो, पॉइंट सी। तो जो ओ सी है, ओ सी क्या बन गया आपका, रूट 5। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से क्या किया हमने, जो भी नंबर रहेगा उसको आपको 2 पार्ट में बांट लेना है। 5 था, 5 को हमने 2 पार्ट में बांट दिया, 4 और 1। और ये नंबर किसका स्क्वायर है, ये नंबर 2 का स्क्वायर था, तो हमने 2 यूनिट की एक लाइन बना ली। और इत्तेफाक से ये जो नंबर 1 है ये भी 1 का ही स्क्वायर है। ठीक है, ये आ गया, ये भी 1 का स्क्वायर है, तो हमने 1 यूनिट की एक लाइन बना ली और ये हमारा रूट 5 बन गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। रूट 5 तो ऐसे बन गया। अब अगर हमें रूट 7 बनाना है, देखो रूट 7 बनाना है तो 7 को भी 2 पार्ट में ब्रेक करो। तो एक पहला नंबर 7 से ऐसा छोटा नंबर सोचो जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमें नंबर मिल गया 4 और 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो आ गया 3। ठीक है, तो अब ये तो नंबर है, चलो 2 का स्क्वायर हो गया। आपको सेकेंड वाले नंबर को तब तक ब्रेक करते रहना है जब तक कि वो 1 नहीं आ जाए। तो अब 3 से ऐसा छोटा नंबर सोचो, ठीक है, जो कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 3 से ऐसा छोटा नंबर तो हमें कोई भी नहीं मिल रहा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अब क्या करेंगे, इसको यहीं पे ब्रेक कर देते हैं क्योंकि इससे छोटा नंबर हमें कोई नहीं मिल रहा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हाँ मिला कैसे नहीं मिला ना, 1। 3 से छोटा नंबर 1 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आ गया 1 और इधर में बच गया 2। फिर 2 से ऐसा छोटा नंबर सोचो जो परफेक्ट स्क्वायर, तो अब तो बस यही ऑप्शन है 1 और 1। तो अब देखना, इसको एग्जाम बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हुए चलेंगे, इस नंबर को कंसीडर करेंगे। जो 1 है ये 1 का स्क्वायर होता है और ये वाला जो 1 है ये 1 का स्क्वायर है। तो कितने स्टेप में बनेगा आप देखना। सबसे पहले हम 2 यूनिट की लाइन खींचेंगे और उसके बाद 1 यूनिट की लाइन खींचेंगे। तो ये जो लाइन बनेगा ये क्या बनेगा, अब देखो तो 2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओ ए बी। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, रूट 5। यानी ये लाइन रूट 5 की बनी। अब उसके बाद इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अगला नंबर हमें क्या दिख रहा है, 1 का स्क्वायर। तो आपको इसके ऊपर 1 यूनिट की लाइन ही खींचनी पड़ेगी, कोई और उपाय नहीं है। तो फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, मतलब ये 90 डिग्री बनेगा। तो ये जो लाइन बनेगी रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये जो लाइन बनेगी ये रूट 6 की बन जाएगी। इसका काम खत्म। अब लास्ट ये नंबर बच गया 1। तो इसके ऊपर हम फिर से 1 यूनिट की लाइन बना देंगे
और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो नंबर बनेगा ये बन जाएगा √7। तो यानी √7 बनाने के लिए आपको इतना स्टेप लगेगा ही लगेगा, मिनिमम हुआ इतना स्टेप लगेगा, इससे कम स्टेप में आप नहीं बना सकते हो √7। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो देखो अगला एग्जाम्पल हम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये नई चीज़ है ना आपके लिए, तो नई चीज़ को समझने के लिए थोड़ा समय लगता है, तो एग्जाम्पल से ही ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। हो सकता है कुछ पार्ट पिछले वाले क्वेश्चन में समझ में आया होगा, कुछ बात इस क्वेश्चन में समझ में आई, कुछ बात अगले क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। √11 बनाना है मान लो मेरे को, ठीक है। तो 11 को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। इससे 11 से ऐसा छोटा नंबर सोचो जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमें मिल गया 9। तो 11 - 9 क्या हो गया 2। तो ये जो 9 होता है ये तो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। और 2 से छोटा नंबर सोचो जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 से छोटा नंबर मिलेगा 1, तो 2 - 1 फिर ये आ गया 1, ठीक है। और ये 1 किसका स्क्वायर है, ये भी 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, √11 बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 यूनिट की लाइन खींचेंगे, 3 यूनिट की लाइन बनाएंगे और उसके बाद 1 यूनिट की लाइन बनाएंगे। इस 9 को नहीं देखना है, ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना। तो 3 यूनिट की लाइन बनाएंगे और उसके बाद 1 यूनिट की लाइन बनाएंगे। तो ये जो लाइन बनेगी OAB, देखो पाइथागोरस थ्योरम से कितना बन गया, OB² = OA² प्लस AB स्क्वायर। तो OA क्या हो गया 3 का स्क्वायर और AB क्या हो गया 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, तो OB² = 10, तो OB क्या हो गया √10। तो ये जो लाइन बनी ये √10 की बन गई। हमें बनाना क्या है √11। तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसके बाद अब अगला नंबर क्या बचा है 1। तो 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का ही स्क्वायर होता है। तो इसके बाद हम फिर से 1 यूनिट की लाइन बनाएंगे इसके ऊपर और इसको जोड़ देंगे। तो अब देखो OABC, इसको नाम दे दो C। तो जो OC बनेगा वो √11 बन जाएगा। आप चेक कर लो, OC², ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहाँ भी 90 डिग्री है 90 डिग्री। तो OC² = OB² प्लस BC²। तो OB क्या हो गया √10 का स्क्वायर और BC हो गया 1 का स्क्वायर। तो √10 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट गया 10 + 1, तो OC² = क्या हो गया, OC² = 11, तो OC = √11। ये लाइन बन गई √11 की, ठीक है। फिर वही अगर बना के कॉपी में दिखाना तो कंपास की सुई यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ, इसको रख के ऐसे आगे खींच देंगे और इसको कुछ नाम दे दो पॉइंट D। तो O से लेके D तक बन गया क्या √11। तो कम से कम इतना स्टेप जाएगा ही। और ये 2 स्टेप में बनेगा कि 3 स्टेप में बनेगा कि 4 स्टेप में बनेगा, ये आपको इस तरीके से रफ वर्क करने से पता चल जाएगा कि कितने स्टेप में बनने वाला है। आई होप कि कुछ अब आपको समझ में आ रहा होगा। और 2-3 एग्जांपल देखते हैं। मान लो √13 है, √13 को हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रफ में ब्रेक करते हैं। 13 से छोटा नंबर मिल गया 9, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 13 - 9 हो गया 4। और इत्तेफाक से जो 4 है वो भी 2 का स्क्वायर होता है और जो 9 है वो 3 का, दोनों ही स्क्वायर नंबर हमें मिल गए। तो अब आगे हमें और ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम और ब्रेक नहीं करेंगे। जैसे अगर ये वाला जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता तब ना हम उसमें से और छोटा नंबर सोचते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो। इस बार तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर और ये होता है 2 का स्क्वायर। तो बस हम एक 3 यूनिट की लाइन बना देंगे और इसके ऊपर 2 यूनिट की लाइन बना देंगे OAB। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से देखो OB² = 3² प्लस 2²। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये हो गया 13। OB² = 13, तो OB क्या आ गया √13। एक ही बार में बन गया, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 3-4 स्टेप लगे, कोई क्वेश्चन एक स्टेप में ही बन जाएगा। तो आई होप कि ये टाइप 1 आपका क्लियर हो गया। तो टाइप 1 और टाइप 2 कुछ अलग नहीं है। टाइप 1 में बस मैंने क्या किया, थोड़े छोटे छोटे नंबर लिख लिए, टाइप 2 में काफ़ी बड़े नंबर लिख लिए। तो चलो इसको हम लोग टाइप 2 समझते हैं। मान लो मेरे को बनाना है √58, तो 58 को साइड में लिखो। इसको 58 से एक ऐसा छोटा नंबर सोचो जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो 49 हमें मिल गया, 49। तो 58 में से अगर हम 49 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 58 - 49 करोगे तो 9। देखो इस बार भी क्या है, इत्तेफाक से दोनों ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिल गए। 49 क्या होता है, ये होता है 7 का स्क्वायर और जो 9 होता है वो होता है 3 का स्क्वायर। तो जब तक हमें ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल जाए तब तक हम इसको ब्रेक करेंगे। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मिल गया तो यहीं पे रोक देंगे। अब क्या करेंगे, हम एक 7 यूनिट की लाइन बनाएंगे
और एक 3 यूनिट की लाइन बनाएंगे। ठीक है, आपको ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नाप के नहीं करना, बस आपने ये लिख दिया 7 यूनिट, मतलब 7 यूनिट हम भरोसा कर लेंगे कि आपने सही बनाया, ये 7 यूनिट की लाइन है। इसके बाद इसको हम जोड़ देंगे। यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट, ये बताता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। ठीक है, मेजरमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता है। OAB, अब आप निकालो OB स्क्वायर। OB स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 49 प्लस 9 ये हो गया 58। तो ये क्या आ गया, OB स्क्वायर इक्वल टू 58, स्क्वायर हटाएंगे तो OB इक्वल टू अंडर रूट 58। ये जो लाइन बनी ये बन गई रूट 58 की। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करते रहना, कमेंट करके बताते रहो कि हाँ सर जो आप पढ़ा रहे हो समझ में आ रहा है। अब देखो इसके बाद अगला एक 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, कोई बात नहीं, यार 10 मिनट आपका और लग जाएगा, लेकिन कंसेप्ट तो पूरा क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है, तो घबराओ मत। रूट 59 बनाना है। ठीक है, तो 59 को लिखो साइड में, ब्रेक करो। तो 59 से हम जस्ट छोटा नंबर क्या मिला, 49 मिल गया। पता नहीं इधर दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा चलो हम इसको इधर लिख लेते हैं 59 को। तो एक नंबर मिला 49 और एक नंबर मिल गया 10। ठीक है, 59 माइनस 49 करेंगे, 10 आ गया। अब देखो 10 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जो नंबर 10 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें इसको फिर से ब्रेक करना होगा। 10 से ऐसा छोटा नंबर सोचो जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें मिल गया 9 और ये आ गया 1, 2 हिस्से में बट गया। तो अब देखो ये तो 9 चलो परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, और ये जो 1 है ये भी 1 का स्क्वायर होता है। तो अब हमें ये पूरा ब्रेक हो गया। लास्ट अगर ब्रेक करते करते अगर हम 1 पे पहुंच जा रहे हैं तो अब आगे और जगह नहीं है ब्रेक करने की। तो ये 49 देखो ये क्या होता है, 7 का स्क्वायर, ये 9 होता है 3 का स्क्वायर, और ये 1 होता है 1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 यूनिट की लाइन बनाएंगे और फिर इसके ऊपर इधर 3 यूनिट की लाइन बनाएंगे। तो ये जो बनेगा OAB, ये ट्रायंगल, तो OB क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, OB स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 9, OB स्क्वायर इक्वल टू ये बन गया 58। तो OB इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, ये आ गया रूट 58, यानी रूट 58 बन गया। अब उसके बाद इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, ये 1 स्क्वायर दिख रहा है। तो 1 यूनिट की लाइन हम यहाँ पे बनाएंगे और इसको जोड़ देंगे। तो अब देखो OAB, इसको नाम दे दो पॉइंट C। तो OC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया रूट 58 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 58 प्लस 1, ये हो गया 59। तो स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट लग जाएगा, तो OC इक्वल टू अंडर रूट 59। तो ये लाइन बन गई रूट 59 की। तो ये 2 स्टेप में बनेगा ही बनेगा, आप इसको कोई भी ताकत लगा के दुनिया की 1 स्टेप में नहीं बना सकते हो। जिसको 2 स्टेप में बनना है वो 2 स्टेप में बनेगा, जिसको 3 स्टेप में बनना है 3 स्टेप लगेगा ही लगेगा, कोई इसका और तरीका नहीं है। ठीक है, एक देखो और 2-3 एग्जाम्पल। अब हमें बनाना है रूट 80। ठीक है, 80 को लिखो साइड में, ब्रेक करो। तो 64 और 16 हमें 2 नंबर मिल गया है। 80 से जस्ट छोटा नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो 64 ही होगा, और 80 में से 64 माइनस करेंगे तो आ गया 16। इत्तेफाक से दोनों ही नंबर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। ये है 8 का स्क्वायर होता है और ये 4 का स्क्वायर होता है। तो हम आगे और कुछ नहीं करेंगे, हमें 2 नंबर मिल गए। एक लाइन हम खींचेंगे 8 यूनिट की और एक लाइन बनाएंगे 4 यूनिट की और दोनों को जोड़ देंगे। तो ये OB स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो OB स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 64 प्लस 16, तो OB स्क्वायर इक्वल टू 80, तो OB इक्वल टू अंडर रूट 80। ठीक है, क्लियर। देखो रूट 79 अगर है, ठीक है, तो 79 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 79 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर मिलेगा, वो भी हमें 64 ही मिलेगा, और ये हो जाएगा 15। 79 माइनस 64 15। तो अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इससे फिर इसको ब्रेक करो। तो 15 को ब्रेक करेंगे तो इससे छोटा नंबर हमें मिला 9, और 15 माइनस 9 आ गया 6। अभी इधर में 1 नहीं आया है, तो 6 से और छोटा नंबर सोचो जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो 6 से छोटा नंबर हमें क्या मिला, 4, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर, और माइनस की तो बच गया 2। 6 माइनस 4 2। फिर 2 से ऐसा छोटा नंबर सोचो जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 2 से छोटा नंबर हमें मिला 1, तो ये 1 माइनस 1, तो अब आ गया। तो ये देखो 3 4 लग रहा है, ये 3 स्टेप में बनेगा। इन दोनों से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप चला गया। देखो सबसे 64 क्या होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है,
ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर हो गया, और ये जो 1 है ये तो 1 का ही स्क्वायर है, और ये 1 है ये भी 1 का ही स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे 8 यूनिट की, फिर 3 यूनिट की, तो ये जो बनेगा ओ ए बी, 8 स्क्वायर 64, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 64 10 74, ये हो गया 73। तो ये लाइन बन गई √73। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। इसके बाद हमें √2 का स्क्वायर मतलब 2 यूनिट की लाइन बनाएंगे। ठीक है, 2 यूनिट की लाइन बनाएंगे। आप अगर 3 यूनिट की लाइन बना दोगे तो गलत हो जाएगा, नहीं बनेगा, आप चेक कर लेना। तो 2 यूनिट की लाइन बनाए, तो अब ये देखो, इसको नाम दे दो सी। तो ओ सी स्क्वायर क्या होगा, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो गया √73 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 73 प्लस 4, ये हो गया 77। तो ये जो लाइन बनी √77, ये ओ सी स्क्वायर आया है, ओ सी स्क्वायर, तो ओ सी क्या हो जाएगा √77। ठीक है, इसका भी काम खत्म हो गया। अब उसके बाद 1 1। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर से हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर 1 यूनिट की लाइन बनाएंगे, 1 यूनिट। तो ये लाइन बन जाएगी √78, और इसके ऊपर फिर से 1 यूनिट की लाइन आप बनाओगे तो ये रूट बन जाएगा √79। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये आप खुद से बना लेना, और इस टाइप के आप जो मन में जो नंबर आता है उसको सोचना और बना के देखना। लगभग सारे क्वेश्चन अब आपसे बन जाने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं, और फिर इसको हम अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो ये इजी है, इसको भी समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको हम अगले वीडियो में कर लेंगे। इसको यहीं से कर लेते हैं। देखो, ज्योमेट्रिकल मेथड बोलते हैं। अब ये क्या है, इस टाइप का नंबर अगर हमें मिलता है √4.3, इसको हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, तो क्या करेंगे। जैसे अभी जस्ट हमने जो पढ़ा, इस टाइप का नंबर आता था √40, √65, √79। अब इस टाइप का नंबर आ गया है डेसिमल में, तो बोलोगे सर इसको हम कैसे सोचे, 4.3 को अगर हमें ब्रेक करना हो तो इसको हम 2 नंबर में कैसे। तो नहीं, इसके लिए आपको वो तरीका नहीं करना है, इसके लिए अलग तरीका है। इसके लिए फिक्स तरीका है, चाहे नंबर 4.3 हो, चाहे 40.3 हो, चाहे 98.73 हो, चाहे 1.2 हो। डेसिमल के फॉर्म में अगर नंबर लिखा हुआ है तो कोई सा भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका तरीका सेम है। तो मैं एक ही बताऊंगा। आपको क्या करना है, रूट के अंदर जो भी डेसिमल वाला नंबर लिखा हुआ है ना, आपको क्या करना है, जैसे √4.3 है तो आपको क्या करना है, एक लाइन बना लेनी है ए बी 4.3 यूनिट की। ठीक है, ये एक लाइन हो गई 4.3 यूनिट। जो भी ये नंबर दिया हुआ रहेगा आपको उसी मेजरमेंट की एक लाइन बना लेनी है। अब बोलोगे सर एग्जैक्ट हम लोग कैसे 4.3 को स्केल से नापेंगे, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, एक्सेप्टेबल है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे में लिख देना 4.3। यहाँ पे आपका वो मेजरमेंट मैटर नहीं करता है, आपने जो नंबर लिखा हुआ है वो सही होना चाहिए। ठीक है, नापने में किसी से भी पॉइंट की थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो नंबर दिया हुआ रहेगा आपको उतनी बड़ी एक लाइन बना लेनी है, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या हुआ, इस लाइन को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देना है। यहाँ पे सेंटीमीटर वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 1 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे कहीं मीटर सेंटीमीटर तो लिखा हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं 4.3 यूनिट। तो अब हम लोग जनरली क्या करते हैं, 4.3 यूनिट की बनानी तो हम लोग सेंटीमीटर के टर्म्स में ही स्केल से नाप के कॉपी में बना लेते हैं। तो हम लोग इस लाइन को 4.3 सेंटीमीटर बना लेते हैं, तो हम लोग 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देंगे। अगर हम लोग इसको 4.3 इंच की लाइन बनाए होंगे तो हम लोग 1 इंच आगे बढ़ा देंगे। अगर हम लोग 4.3 मीटर की लाइन बनाए होंगे तो 1 मीटर आगे बढ़ा देंगे। लेकिन ये चीज़ मीटर तो पॉसिबल नहीं कि कॉपी में हम 4.3 मीटर की लाइन बनाएं। ऑब्वियस है कि हम लोग 4.3 सेंटीमीटर की ही लाइन बनाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब 1 यूनिट लाइन बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप 2। स्टेप 3 क्या है कि आपको इस पूरे लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना है। स्टेप 1 क्या हुआ हमारा, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में क्या किया हमने, ड्रॉ अ लाइन, जो भी ये नंबर दिया हुआ है उतना बड़ा हम एक लाइन बना लेंगे। स्टेप 2 में हमने क्या किया, इंक्रीज लाइन लेंथ
बाई 1 यूनिट। लाइन की लेंथ को हम 1 यूनिट आगे बढ़ा देंगे। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ होल लाइन, पूरी लाइन। अब जो ये पूरी लाइन यहां से यहां तक है AC, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ होल लाइन, पूरी लाइन की हम मिड पॉइंट को खोजेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे खोजा जाता है, पॉइंट A से एक बार हम ऊपर कट करेंगे, एक बार नीचे कट करेंगे, एक बार पॉइंट C से ऊपर कट करेंगे, नीचे कट करेंगे आर्क, और इन दोनों आर्क को ऐसे जोड़ देंगे तो डॉटेड लाइन से, तो ये हमें क्या होगा, इस लाइन का मिड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। स्टेप 4 क्या है, टेकिंग मिड पॉइंट एज सेंटर, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, आप समझ लो। टेकिंग दिस मिड पॉइंट एज सेंटर। अब क्या है कि ये जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट A से और पॉइंट C से बराबर की दूरी पे है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेकिंग दिस पॉइंट एज सेंटर एंड कुछ नाम दे दो इसको, DO नाम दे दो, चलो। टेकिंग दिस पॉइंट एज सेंटर एंड OA एज रेडियस, OA को रेडियस मानते हुए आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ड्रॉ सेमी सर्कल टेकिंग OA एज रेडियस। इसके बाद क्या करना है, कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4.3 हो चाहे 5.3 हो, सबके लिए सेम प्रोसेस है। उसके बाद आपको क्या करना है, पॉइंट B पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। स्टेप 5, मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट B। ठीक है, पॉइंट B पे एक 90 डिग्री का एंगल बना लो। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये लाइन जो है सेमी सर्कल को जाके कहीं ना कहीं पे कट करेगी। उस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, ABC, तो इसको नाम दे दो पॉइंट D। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये जो लाइन बनी है BD, दिस लाइन रिप्रेजेंट अंडर रूट 4.3। ठीक है, तो उसके बाद क्या करोगे, नाउ, ठीक है, मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट B। ठीक है, तो लेट द आर्म ऑफ दिस एंगल, लिख लोगे, लेट द आर्म ऑफ दिस एंगल कट द सेमी सर्कल एट पॉइंट D। ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल की जो आर्म हो गई, ठीक है, ये सेमी सर्कल को पॉइंट D पे कट कर रही है। तो नाउ BD इक्वल टू रूट 4.3। तो ये जो लाइन है ये रूट 4.3 को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन हमें लाइन क्या नंबर लाइन पे बना के दिखानी है, ऐसे हवा में तो बनाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन BC को हम आगे एक्सटेंड कर लेंगे और कंपास के सुई को रखेंगे B पे, पेंसिल को रखेंगे A पे, और इस तरीके से हम इसको आगे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो जितना बड़ा ये लेंथ BD है उतना ही बड़ा ये लेंथ बन जाएगा, क्योंकि आर्क बना रहे हैं हम। तो इसको कुछ नाम दे दो, पॉइंट E। तो क्लियरली BE इज इक्वल टू BD, ये जो लाइन बनी वो BD के बराबर है। तो BE का वैल्यू क्या हो गया, BE इक्वल टू BD के बराबर है, BE BD के बराबर है, और BD क्या हो गया, रूट 4.3। तो BE का वैल्यू भी हो गया रूट 4.3। आई होप कि क्लियर। तो अब मेरे को ये अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, और इसको भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज होगा। आपको क्या करना है, फिर से एक बार समझ लो, जो भी नंबर दिया हुआ है रूट के अंदर डेसिमल के फॉर्म में, आपको उतनी बड़ी एक लाइन बनानी है, 1 यूनिट उसको बढ़ा देना है, इंक्रीज द लाइन लेंथ बाई 1 यूनिट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द होल लाइन, पूरी लाइन का मिड पॉइंट खोज लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, उस पॉइंट को सेंटर मान के, इसको रेडियस मान के एक सेमी सर्कल बना लेना है। जो लाइन AB थी ना, तो AB का जो ये एंड पॉइंट है, इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये सेमी सर्कल को जाके कहीं पे कट करेगा, तो ये जो लाइन बनी ये बन गई आपकी जो रिक्वायर्ड आपको बनाना था। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब बोलोगे सर इसका प्रूफ क्या है, क्या गारंटी है कि ये जो BD बना ये रूट 4.3 ही बना होगा। मतलब कुछ लॉजिक तो फिट नहीं हो रहा है, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है कि ये लाइन रूट 4.3 किस हिसाब से हो गई। ठीक है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। जैसे 90 डिग्री का एंगल हम लोग बनाते हैं, चलो तो ठीक हजम होता है, हाँ भाई कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो ऐसे हम लोग आर्क कट कर लेते हैं, ये 60 डिग्री बनाते हैं तो देख के लगता है हाँ ठीक है चलो 60 डिग्री बनाए, 60 डिग्री लग रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ ये दिमाग में कुछ ये फिट नहीं हो रहा है कि ये जो लाइन बना ये रूट 4.3 कैसे बन गया। हमने जो जो किया उस स्टेप का इससे तो मेरे को कोई कोरिलेशन दिख नहीं रहा है। तो इसका प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये चीज़ ऐसा कैसे हुआ, इसी चीज़ का प्रूविंग, और हम लोग इस वाले पार्ट को करेंगे
टाइप 4। तो इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज मैंने जितना पढ़ाया सारा कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना कि जितना हमने पढ़ा आपको पूरा सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो वो भी बता देना कमेंट में। और जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो पूरे एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी स्टूडेंट पूरे वीडियो को देखता है तो, और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लेना। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।